दोस्तों, मुझे कैंसर 3 बार हुआ था। जब मुझे कैंसर पहली बार हुआ तो उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी। मैंने दिल्ली में अपनी कीमोथेरेपीज़ कराई, इलाज कराया, परंतु 6 महीने में ही कैंसर दोबारा से आ गया। जब वो कैंसर दोबारा आया तो मैं अमेरिका गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वहाँ यूसीआई मेडिकल सेंटर कैलिफ़ोर्निया में है, वहाँ मैंने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। उसके बाद रेडियोथेरेपी भी कराई। परंतु इसके बाद 3 साल बाद मेरे को कैंसर फिर से आ गया, यानी कि तिबारा कैंसर आया। जब कैंसर तीसरी बार आया तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, ये मेरी यहाँ कॉलर बोन जो थी वो भी टूट गई थी। यहाँ से करीबन 1 ग्लास पस निकलनी शुरू हो गई थी। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं एक एयर बैग पे सोया करता था, क्योंकि पीठ में बहुत सारी गांठें आ गई थी मेरे को। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया। इन्होंने कहा कि बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं बचा पाएंगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनकी फ़ोटोग्राफ निकाल लो, चौथे में काम आएगी। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने माता पिता के साथ फिर से यूएसए गया। इस टाइम मैं यूएससी मेडिकल सेंटर लॉस एंजलिस में गया। वहाँ मैंने रिसर्च ट्रीटमेंट कराया। ये सन 2004 की बात है। ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि हमने कैंसर की कोशिकाएं तो ख़त्म कर दी हैं, परंतु हद से हद इनको 6 महीने की ज़िंदगी मिल पाएगी। कैंसर फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि उनके हिसाब से क्योर रेट 1% भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हम वापस भारत आ गए। जब दोस्तों मैं भारत वापस आया तो इधर आकर फिर मेरी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि इसके पहले मैं पेशे से वकील था, पर मैंने वकालत के साथ साथ एक कोर्स किया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी। वो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने किया था। मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट भी आया था, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया था। पर अभी तक मैंने ये योग, प्राणायाम, भोजन चिकित्सा, ध्यान, ये जो नॉलेज थी इसको कभी अपने पे अपनाया नहीं था, क्योंकि मैं पेशे से वकील था। परंतु अब मुझे पता चल गया था, मुझे कंफर्म था कि मेरे पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। तो मैंने फिर अपने लिए प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान में समय बिताना शुरू किया। मैंने अपने लिए 10 प्राणायामों का सेट बनाया, और वो भी बीमारी से संबंधित वाले प्राणायाम। दोस्तों, क्या होता है कि अलग अलग बीमारी के अलग अलग प्राणायाम होते हैं, जैसे कैंसर के अलग, डायबिटीज़ के अलग, अस्थमा के अलग, बीपी के अलग। तो मैंने कैंसर से संबंधित जो प्राणायाम थे, ऐसे 10 प्राणायामों का सेट बनाया और उसकी प्रैक्टिस शुरू स्टार्ट की करनी, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को। इसी तरीके से मैंने अपने भोजन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन किया, क्योंकि बहुत बारी हम ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जो हमारी ही बीमारी को बढ़ा रहा होता है। तो मैंने अपने भोजन में भी पूरा 180 डिग्री का परिवर्तन किया। साथ साथ मैंने कुछ ध्यान भी करना शुरू किया। मैंने कहा 15 से 20 मिनट रोज़ ध्यान करने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों, आज इस बात को 19 साल हो गए हैं, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। डॉक्टरों का ख्याल था अमेरिका में कि मेरे पास हद से हद 6 महीने की ज़िंदगी बाकी है, पर आज 19 साल हो गए उस बात को, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है, और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, डायबिटीज़, अस्थमा, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, थायराइड के जो रोग हैं, इसी के साथ साथ डिप्रेशन, अवसाद, अल्जाइमर डिज़ीज़, पार्किंसन डिज़ीज़, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान से हमको लाभ मिलता है। तो प्राणायाम में दोस्तों याद ये रखनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग प्राणायाम कर तो रहे हैं, पर वो अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम नहीं कर रहे, या वो सही से नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए कि प्राणायाम का जो मेन रोल है वो है कोशिकाओं का कायाकल्प, यानी कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि वहाँ कोई गंभीर रोग को पनपना ही हम मुश्किल कर दें। जैसे कि अमेरिका का जो जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट है, जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में कैंसर के लिए, उसने यहाँ तक क्लियर बोला हुआ है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। यानी कि अगर हम अपने शरीर के अंदर एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट पैदा कर सकें, तो वहाँ कैंसर की कोशिकाओं को पनपना ही हम बहुत मुश्किल कर सकते हैं।
तो यानी कि इसको समझा जाए कि प्राणायाम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये कोशिकाओं का व्यायाम है, ये एक सेलुलर एक्सरसाइज है। ये नहीं फ़र्क पड़ेगा आप कैसे बैठे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हुए कर रहे हैं या मॉल में बैठे हुए कर रहे हैं, इनसे नहीं फ़र्क पड़ता। मेन चीज़ होती है प्राणायाम में दो चीज़ें। पहला है रेशियो पैटर्न्स, यानी कि मात्राएं, किस मात्रा में सांस लेना है, कितना सांस रोकना है, किस मात्रा में सांस निकालना है, किस मात्रा में सांस निकालने के बाद रोकना है। इन चार जो इनके ये स्तंभ है, इनमें एक रेशियो पैटर्न चलता है, यानी कि एक अनुपात चलता है, किस मात्रा में सांस लेना है, रोकना है, निकालना है और निकालने के बाद रोकना है। दूसरी चीज़ प्राणायाम में इम्पोर्टेंट बंद होती हैं। बंद होते हैं प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए। 3 बंद होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। जब हम कोशिका पे दबाव बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोशिकाएं खुलती हैं, वो डिटॉक्सिफाई होती हैं। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं का कायाकल्प हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो दोस्तों मैंने देखा है बहुत लोग प्राणायाम तो कर रहे हैं पर वो सही से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, हम अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। अब बहुत बार क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरे को कैंसर है, मैं वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ तुमने नाम तो बहुत अच्छा बताया सारे प्राणायामों का, पर इनमें कैंसर के लिए एक भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। जैसे अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवा होती है, वैसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट क्या है, भोजन चिकित्सा। ये दोस्तों याद रखिए कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या कोई फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करता है। अक्सर जाने अनजाने में हम ऐसे भोजन खा लेते हैं जो हमारी ही बीमारी को बढ़ा रहा है। हमको लगता है कि भाई हम तो सही भोजन खा रहे हैं, परंतु क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो बहुत बार हम ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जो हमारी ही बीमारी को बढ़ा रहा है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज़ है, मैं मीठा खाना नहीं खाता। मैं पूछता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मेरे को तुम ये बताओ, क्या तुम चावल खाते हो, क्या तुम आलू खाते हो, क्या तुम गेहूं की रोटी खाते हो, क्या तुम मैदे की रोटी खाते हो। कहते हैं सर ये तो खाते हैं। तो मैं कहता हूँ उनमें मिठाई से ज़्यादा चीनी है। क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक मापदंड होता है जिससे हमको पता चलता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो शरीर में कितनी जल्दी जाकर चीनी में तब्दील होता है, यानी कि उस खाने में फाइबर, रेशा कितना है। जिस खाने में रेशा ज़्यादा होगा उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा, यानी कि वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही भोजन खाएं। बहुत बारी हम ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? वो मुक्त करण है जो हमारी समान कोशिकाओं को भी भेद कर उसको असामान्य कर सकते हैं। तो हमें ऐसी डाइट प्लान अपने लिए चाहिए होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं। जैसे फ्री रेडिकल हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी आहार योजना की तरफ चलना है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं। तीसरी बात, मेडिटेशन पे आ जाते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में इतना डीप सोचना कि पूरा उसी में खो जाना। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमारे शरीर में सक्रिय हो जाता है जो कैंसर को मात देने में बहुत सहायता करता है हमारी। इसी तरीके से जब हम मेडिटेट करते हैं तो शरीर में क्या, एक अल्कालीन इन्वायरमेंट पैदा होता है, यानी कि क्षारीय वातावरण। और एक क्षारीय वातावरण में किसी भी गंभीर बीमारी को पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मेडिटेशन बहुत प्रकार की हो सकती है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने किताब लिखी थी द जॉय ऑफ मेडिटेशन, उसमें भी मैंने 10 अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन के बारे में बताया था। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनलाइज यानी कि व्यक्तिगत ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ कराता हूँ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे। ये जो कोर्सेज़ होते हैं मेरे, ये मैं ऑफ़लाइन भी कराता हूँ। मेरा सेंटर गोवा में है, बागा बीच से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे है।
और मैं ऑनलाइन भी कराता हूँ, यानी कि अगर आप गोवा में नहीं रहते, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप ये कोर्सेज़ मेरे साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं कोर्सेज़ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे कराता हूँ, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं डिज़ीज़ स्पेसिफिक कोर्सेज़, यानी कि बीमारी से संबंधित कोर्सेज़ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। ये कुल मिला के 6 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। दूसरे प्रकार के जो कोर्सेज़ होते हैं वो होते हैं बेसिक कोर्सेज़ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, और ये कुल मिला के 7 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। तीसरे प्रकार के जो मैं कोर्सेज़ कराता हूँ वो होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़, प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, और ये कुल मिलाकर 6 हैं। ये भी हम व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, या हम इनको भी अपने मेरे सेंटर में गोवा में आकर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये अलग अलग जो कोर्सेज़ कराता हूँ, ये सारे ही कोर्सेज़ व्यक्तिगत हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से कोर्सेज़ को शुरू कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोर्सेज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सारे ही कोर्सेज़ जो हैं ये मेरे सेंटर में आप गोवा में भी आकर कर सकते हैं और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जो बीमारी से संबंधित जो कोर्सेज़ हैं ये कुल मिला के 6 हैं, जो बेसिक कोर्सेज़ हैं ये कुल मिला के 7 हैं, और जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं ये भी कुल मिला के 7 हैं। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर वर्कशॉप्स भी कराता हूँ। यानी कि अगर आपके पास 5 या 5 से अधिक का ग्रुप है तो आप मेरे सेंटर में संपर्क कर सकते हैं एक पर्सनलाइज्ड वर्कशॉप के लिए। मेरा सेंटर का व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर है 9910178140। तो वर्कशॉप भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली टाइप की वर्कशॉप्स हैं प्राणायाम पर वर्कशॉप्स, इसमें होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब 3 लेवल हैं इसमें। दूसरी टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं भोजन चिकित्सा पर वर्कशॉप्स, इनमें भी 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और तीसरी प्रकार की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो है ध्यान पे वर्कशॉप, यानी कि मेडिटेशन पे, इनमें भी 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। प्रत्येक लेवल का जो टाइम होता है वर्कशॉप का वो 90 मिनट होता है, मतलब 90 मिनट्स। तो दोस्तों, आप जब भी आप चाहें, अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए वर्कशॉप कराऊं, तो आप मेरे सेंटर में संपर्क कीजिए। ये वर्कशॉप्स मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी कराता हूं, और आप मेरे सेंटर में आकर भी वर्कशॉप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी जगह पर भी आके वर्कशॉप करा सकता हूं। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान से जब मेरे को इतना फ़ायदा मिला है, आपको भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है। मुझे याद है कि जब मेरा तो क्योर रेट 1% भी नहीं था, और आज 19 साल हो गए हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तो आपको भी इन ज्ञान से बहुत मदद मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, विन ओवर कैंसर, फिर द जॉय ऑफ मेडिटेशन, फिर हैप्पीनेस लाइज इन योर एटीट्यूड, फिर बिलीव इन बीइंग अ विनर, और भी काफ़ी सारी हैं। दोस्तों, मेरे YouTube में भी 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल भी देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/ramneekwig, और मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com, यानी कि ramneekwig.com। और दोस्तों, मेरा ईमेल है ramneekwig@gmail.com। दोस्तों, मेरे सेंटर का व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और मेरे सेंटर का जो फ़ोन नंबर है वो है 9910178140। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी पर्सनलाइज्ड कोर्स करना चाहते हैं, या आप कोई भी पर्सनलाइज्ड वर्कशॉप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई भी पर्सनलाइज्ड वर्कशॉप करूं, तो आप मेरे सेंटर पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरे सेंटर का व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग नंबर और फ़ोन नंबर है 9910178140। तो अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, और आप सबका दिन बहुत शुभ रहे। नमस्ते।